सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस अभी अभी मैंने आपको बताया। नेगेटिव बना सकते हैं यानी नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इसका फार्मूला, सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया, यस प्लस V2 प्लस ओ, सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आई एट मैंगो, मैंने आम खाया। ही एट मैंगो, उसने आम खाया। यहाँ पर हमें कोई भी समय के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। शी एट मैंगो, उसने आम खाया, लेकिन कब खाया इसके बारे में हमें कोई भी पता नहीं चल रहा है। दे एट मैंगो, उन्होंने आम खाया, कब खाया नहीं पता। वी एट मैंगो, हमने आम खाया, कब खाया नहीं पता। लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस अफर्मेटिव के सेंटेंस है। अगर हम बात करेंगे निगेटिव की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा मतलब केयरफुली देखना है। पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड है, और डिड के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से क्या करना है, समझना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं, यहाँ पर V2 नहीं आएगा, यहाँ पर डिड आएगा। डिड जो कि हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और यहाँ पर डिड आने की वजह से यहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको, V1 यानी क्रियापद की पहली फॉर्म, ओके, वर्ब की पहली फॉर्म को यूज़ करना है, और ये है ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। देखो, आई डिड नॉट ईट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया। यहाँ पर भी समय के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। आई डिड नॉट ईट मैंगो, ही डिड नॉट ईट मैंगो, उसने आम नहीं खाया, ओके। शी डिड नॉट ईट मैंगो, उसने आम नहीं खाया। दे डिड नॉट ईट मैंगो, ओके, उन्होंने आम नहीं खाया। यू डिड नॉट ईट मैंगो, उसने या तुमने आम नहीं खाया। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से समझना है। सब्जेक्ट है, डिड है, V1 है, और ऑब्जेक्ट है। आ रही बात समझ को? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। आई एम रेडी टू हेल्प यू। चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं जब हम किसी से बात करते हैं, चाहे फिर हिंदी हो, चाहे फिर मराठी हो, चाहे फिर इंग्लिश हो। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, किसी को भी क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन ही करते, क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन को, और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत परेशानी आती है। उनको नहीं पता होता है कि क्या लेना है, वो कौन से टेंस में पूछना है, ओके। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से केयरफुली आप समझने की कोशिश करो। तो देखो, जब हम सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है। सबसे पहले तो आएगा डिड आएगा, ओके। उसके बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स है या ऑब्जेक्ट है वो आएगा, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क का ये सिंबल जो है वो आपको लगाना है। अगर आपने ये सब कुछ लिखा और क्वेश्चन मार्क का सिंबल नहीं लगाया तो वो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन नहीं समझा जाएगा, वो नहीं समझा जाता। तो क्वेश्चन मार्क को कभी भी आपको नहीं भूलना है। तो देखो इसका सेंटेंस देखो, डिड आई ईट मैंगो, क्या मैंने आम खाया। डिड ही ईट मैंगो, क्या उसने आम खाया। डिड शी ईट मैंगो, क्या उसने आम खाया। डिड दे ईट मैंगो, क्या उन्होंने आम खाया। डिड वी ईट मैंगो, क्या हमने आम खाया। डिड यू ईट मैंगो, क्या तुमने आम खाया। तो ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है सिंपल पास्ट टेंस के। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे तो इसको और भी आप यहाँ पर WH वर्ड भी ऐड कर सकते हो, ओके। WH वर्ड जो होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स, वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो और पूछ सकते हो, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, ओके। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है आपको वीडियो को देखना है, जहाँ पर आपको लगता है वो लिख के लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज़्यादा
आप जो भी टेंस है, टेंस में कोई भी दिक्कत है, अभी ये यहाँ पर हमने कौन सा देखा, सिंपल पास्ट टेंस देखा। केयरफुली वीडियो को देखो, सुनो। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको मदद ज़रूर करूँगा। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी समस्या पर सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको दे दूँगा। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। देखो दोस्तों, अभी नेक्स्ट जो हमारा टेंस आएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको भी अच्छी तरह से केयरफुली आप सुनो, देखो, आपको इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है ये यहाँ पर लिख दिया है। देखो, पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को नहीं भूलना है आपको, सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद वॉज लेना है, उसके बाद वर लेना है। वॉज या वर ये ऑब्लिक में है, अभी कब यूज़ करते हैं यहाँ पर मैंने बताया गया है। यस प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस V4 और V प्लस ING सेम है। प्लीज़ यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। V1 प्लस ING या V4 आप दोनों भी इसे कह सकते हैं। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, हम वॉज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, किन प्रोनाउन के साथ करते हैं, तो आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, आई वॉज। ही के साथ करते हैं, शी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं, और विथ एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। ओके, और कोई भी यहाँ पर हम जो नाउन है वो भी कौन सा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन विथ एनी नेम करेंगे, नाउन के बजाय हम यहाँ पर नेम करेंगे। ओके, तो ये वॉज का प्रयोग है। और वर का प्रयोग देखो, वर का प्रयोग किसी भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं, जैसे कि दे वर, वी वर, यू वर और एनी प्लूरल नाउन। वॉज और वर का मीनिंग क्या है, सेम है, था, थी या थे। ओके, जो भी क्रिया है वो पास्ट टेंस में या पास्ट टेंस में वो कंटिन्यू थी, ये बताया जाता है इस टेंस के ज़रिए। चलो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस देखने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यस प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। तो देखो, यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं मैंने और नेगेटिव सेंटेंस भी लिखे हैं। अफर्मेटिव का यहाँ पर फॉर्मूला दिया है और यहाँ पर नेगेटिव का भी दिया है। देखो, अफर्मेटिव का फॉर्मूला यस प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस V1 प्लस ING और V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही थी। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। अभी यहाँ पर भी किसी भी समय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, वह पत्र लिख रही थी। अभी कब लिख रही थी, उसने कब स्टार्ट किया था, इसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश हो रही थी, यहाँ पर हमें बताया गया कल बारिश हो रही थी। अगर हम नेगेटिव की ओर बढ़ेंगे तो यस प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ओ प्लस क्या है, फुल स्टॉप। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही थी। ही वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा था। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश नहीं हो रही थी। देखो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को क्या कर सकते हो, आप स्टॉप कर सकते हो। ये सारे जो फार्मूलाज हैं, ये फार्मूलाज आपके नोटबुक में कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। और ये फार्मूले के आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बोल सकते हो। ओके, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस की ओर, एग्जाम्पल की ओर। देखो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने पहले ही बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। कम्युनिकेशन की शुरुआत ही होती है क्वेश्चन से, है ना। तो वॉज
ऑब्लिक वर्ब प्लस yes प्लस V4 प्लस O प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज शी राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रही थी। वॉज ही प्लेइंग एस्टरडे, क्या वह कल खेल रहा था। वर दे वॉचिंग द मूवी, क्या वे फिल्म देख रहे थे। वर वी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हम गा रहे थे। ओके, इस फॉर्मूला के आधार पर इस तरह के आप सेंटेंस बना सकते हो। देखो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे बनाना है। वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस yes प्लस नॉट प्लस V4 प्लस O प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज शी नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वो पत्र नहीं लिख रही थी। वॉज ही नॉट प्लेइंग एस्टरडे, क्या वह कल नहीं खेल रहा था। वर दे नॉट वॉचिंग द मूवी, क्या वे फिल्म नहीं देख रहे थे। वर वी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या हम गाना नहीं गा रहे थे। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस है, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इस प्रकार के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप इस फॉर्मूले के आधार पर बना सकते हो। ओके, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ओके, इसके बाद मैं आपको इसके आधार पर एक एक्सरसाइज भी दूंगा, वो भी सॉल्व करने का प्रयास करो। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ तक समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।